नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। और सुदर्शन में अपन जानकारी साझा कर रहे हैं अपने अखंड भारत की संस्कृति, सभ्यता, विरासत और उच्च कोटि के आदर्श और महापुरुषों के बारे में। साथियों, व्यक्ति की एक सबसे बड़ी कमजोरी रहती है कि उसकी तृष्णा कभी तृप्त नहीं होती। उसका जो मोह है वो समाप्त नहीं होता जीवन पर्यंत। उसकी लालसा खत्म नहीं होती जीवन पर्यंत, चाहे वो कितना भी कमा ले, चाहे उसके पास मूल चोल दौलत हो, धन संपदा हो, प्रॉपर्टी हो, व्यवसाय हो, उद्योग हो, नौकरी पेशा हो, लेकिन वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। आज का जो हमारा ये प्रेरक प्रसंग है वो इसी तृप्तता की तरफ, इसी तृष्णा की तरफ, इसी मोह की तरफ, इसी लालच की तरफ हमें अग्रसर करने से रोकता है। साथियों, एक समय की बात है, राजा चक्रवर्ती सम्राट थे। वह अपने राज्य के अंदर राज्य किया करते थे। उनका राज्य बहुत ही विकसित था, विकासशील था, चारों तरफ हरियाली थी, खुशहाली थी। शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पिया करते थे। तो साथियों, एक दिन महाराज ने एक राजभोज का आयोजन किया और उसके अंदर एक सवाल उठाया गया कि ऐसा सवाल, ध्यान से सुनिए साथियों, कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल सकता। सवाल बहुत ही जटिल था, समझने वालों के लिए, मूर्खों के लिए वो बहुत ही आसान था। तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर उस राज दरबार में, राजभोज में आयोजित जो गणमान्य व्यक्ति थे, पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, राजगुरु थे, ऋषि थे, मुनि थे, ज्ञानी थे, महाज्ञानी थे, उन्होंने इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया। आखिर में राजा ने अपने राज पंडित से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर आप 7 दिवस के अंदर लेके आओ, वरना आपको आज तक जो भी धन धान्य सामग्री, वस्तुएं, जमीन, जो भी आपको दिया गया है वो वापस ले लिया जाएगा। यदि आप इसका जवाब नहीं देंगे तो आपको इस नगरी से दूर भी जाना पड़ सकता है, हम आपको देश निकाला दे देंगे। साथियों, इस बात को 6 दिन बीत चुके थे, राज पंडित को जवाब नहीं मिला था। वो बहुत ही चिंतित हो गए और अपने जन्म भूमि को छोड़ने के लिए बाध्य हो गए थे कि राज आदेश है, जो माना जाएगा, उन्हें देश निकाला दिया जाएगा। अतः वह निराश होकर जंगल की तरफ गए। वहाँ उनकी भेंट एक गडरिये से होती है जो भेड़ चरा रहा होता है। गडरिये से ने पूछा, आप तो राज पंडित हैं, आपका और जंगल का क्या मेल? ये तो हमारे जैसे व्यक्तियों के लिए अरण्य बना है, हम यहाँ पर पशु चरा कर अपना पेट पालन करते हैं। आप तो राजा के दुलारे हो, चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? आप इतने गंभीर चिंतित क्यों हैं, बताइए। तो ये सोचकर पंडित जी मन ही मन सोचते हैं, ये गडरिया क्या मेरा मार्गदर्शन करेगा। सोचकर पंडित ने कुछ नहीं कहा। इस पर गडरिये ने पुनः सवाल किया, उदासी का कारण पूछते हुए कहा, पंडित जी हम भी सत्संगी हैं, कभी कभी मैं भी सत्संग में जाता हूँ, ज्ञानी महाज्ञानी बुजुर्गों की सेवा करता हूँ, ज्ञान की बात सीखता हूँ। हो सकता है आपकी जो चिंता है उसका मैं निवारण कर दूँ। अब साथियों, पंडित जी सोचते हैं कि चलो, देश निकाला तो मिल ही गया, कल का दिन शेष रहा है तो क्यों ना इसको हम बता देते हैं। साथियों, गडरिया जो होता है वो बोलता है कि मेरे पास पारस है, उससे खूब सोना बनाओ, एक भोज तो क्या, लाखों भोज तेरे पीछे घूमेंगे। क्योंकि साथियों, ये बात उस राजा के बारे में है जो चक्रवर्ती सम्राट हुए, जिनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है, राजा भोज। गडरिया बोलता है कि मेरे पास एक पारस का पत्थर है, वो ले जाइए, आप जिस वस्तु को छुएंगे वो सोने में, स्वर्ण में बदली हो जाएगी। तो वो राजा भोज तो क्या, अनेकों राजा भोज आपके पीछे घूमेंगे। बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी, आपको मेरा कहा है वो करना होगा, मेरे साथ चलना पड़ेगा, मेरा चेला बनना पड़ेगा। राज पंडित के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि 2 कौड़ी का गडरिया और उसका मैं चेला बनूं, मैं तो राज पंडित हूं। लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु वह चेला बनने के लिए तैयार हो गए। गडरिया बोला, पहले भेड़ का दूध पियो फिर चेले बनो।
तो साथियों, पंडित जी सोचते हैं कि ये तो अजीबो गरीब शर्त है, पहले भेड़ का दूध पियो फिर चेले बनो। राज पंडित ने कहा कि यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी, मैं दूध नहीं पीऊँगा। तो गडरिया बोला, जाओ, मैं पारस का पत्थर नहीं दूंगा। राज पंडित बोला, ठीक है, मैं दूध पीने को तैयार हूँ, आगे क्या करना है। गडरिया बोला, पहले तो ये बताओ, मैं दूध को झूठा करूँगा फिर आपको पीना पड़ेगा। गडरिया की बात सुनकर एक बार फिर पंडित जी बड़े क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि अरे गडरिया, तू तो हद करता है, ब्राह्मण को झूठा दूध पिलाएगा, तुझे बहुत पाप लगेगा, तू नरक में जाएगा। राज पंडित बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे पारस चाहिए तो मैं ये झूठा दूध पीने के लिए भी तैयार हूं। साथियों, इसके बाद गडरिया फिर बोलता है कि एक अंतिम शर्त आप और मानिए, फिर मैं आपको पारस का पत्थर दूंगा। गडरिया बोला, वह बात ध्यान से सुने, क्योंकि यह अंतिम बात है जो मैं आपसे शर्त बताना चाहता हूँ। यदि आपको इसने नहीं मानी तो आपकी तीनों पहले करे गए कार्य ये था कि आप मेरे चेले बनेंगे, मैं आपको भेड़ का दूध पिलाऊंगा, मैं आपको अपना झूठा दूध पिलाऊंगा, वो सभी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। आपका धर्म तो वैसे ही भ्रष्ट हो चुका है। तो गडरिया बोलता है कि मेरे सामने एक मृत इंसान की खोपड़ी का जो कंकाल पड़ा है उसमें मैं आपको दूध झूठा करूँगा, फिर आपको पिलाऊंगा, तब पारस मिलेगा, नहीं तो आप अपना रास्ता पकड़िए, 9 2 11 हो जाइए। राज पंडित ने खूब विचार करके कहा, है तो बड़ा कठिन, लेकिन मैं तैयार हूँ। गडरिया बोला, मिल गया जवाब, यही तो कुआं है लोभ का, तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता जाता है, इतना गिर जाता है कि कभी निकल नहीं पाता। जैसे कि तुम पारस को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिर गए। तुम तो एक ज्ञानी, गुणवान और सच्चरित्र व्यक्ति पंडित हो, ऊपर से राज पंडित हो, फिर आपने कैसे मेरा चेला बनना स्वीकार किया, भेड़ का दूध पीना स्वीकार किया, झूठा दूध पीना स्वीकार किया और मृत इंसान की खोपड़ी में दूध पीने की बात को आपने मानी। तो पंडित जी, ये था आपके प्रश्न का जवाब। हमें इस तृष्णा रूपी, मोह रूपी, लोभ रूपी कुएं के अंदर गिरने के बाद में निकलना बहुत ही कठिन होता है। तो साथियों, आज के वीडियो में हम इतनी जानकारी साझा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने साथी विजय कुमार सिहाग का चैनल सुदर्शन है उसे सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय मां भारती।